श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में हुए आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। शहादत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। भारी संख्या में आसपास के लोग और रिश्तेदार शहीद के घर पहुंचे। इस दौरान लोगों में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारी रोष दिखा। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। चारों ओर मातम छा गया। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है। वहीं दोनों शहीदों को पूरे सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रदेश में धार्मिक स्थल 16 अगस्त से खुल रहे हैं। इसी को लेकर डिवकॉम जम्मू संजीव वर्मा ने धार्मिक स्थलों के प्रमुखों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। उनसे धार्मिक स्थलों में कोरोना के बचाव के लिए तमाम सावधानियां बरतने की अपील की। साथ ही उन्हें एसओपी की कॉपी भी सौंपी गई। डिवकॉम ने कहा कि एसओपी के तहत 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को धार्मिक स्थलों पर न जाने और घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले सभी 6 फुट की दूरी एक दूसरे से बनाए रखेंगे। मास्क लगाकर ही लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थल पर प्रवेश से पहले हाथ पांव को साबुन से धोना अनिवार्य है। मूर्तियों और पवित्र पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थलों के प्रमुखों ने हर सहयोग का आश्वासन दिया। एक शाम वीर शहीदों के नाम। जम्मू व कश्मीर में धारा 370 35(a) का पूरे होने पर बीजेपी द्वारा 5 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक बड़ी धूमधाम के साथ पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत जम्मू में अध्यक्ष विजय कुमार की अगुवाई में विक्रम चौक स्थित परमवीर चक्र विजेता जनरल विक्रम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। सामने विषय रखा है, ये जो पखवाड़ा हमने लिया था, इस पखवाड़े में ये 2-3 दिन ऐसे दिए थे कि जो हम अपने शहीदों को याद करें 1947 से लेकर और लगातार आज तक जो हमारे शहीद हुए इस देश के लिए, उन सब शहीदों को याद हम आज। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 540 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 640 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 520 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 108 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 119 नए मामले सामने आए, तो दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 421 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 27,489 हो गया है। जम्मू रोपवे के सेक्शन 2 में बाहू महामाया रोपवे को लोगों के लिए जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 16 अगस्त के बाद मनोरंजन पार्क बहाल करने की श्रेणी में नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। गत 27 जुलाई को पूर्व उपराज्यपाल जेसी मुर्मू ने सेक्शन 2 के रोपवे का उद्घाटन किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी मनोरंजन पार्क श्रेणी में गतिविधियां बहाल न होने के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका है। सेक्शन 1 में पीरखो महामाया रोपवे को भी अक्टूबर माह में शुरू करने का लक्ष्य है। इसके लिए रोपवे पर अतिरिक्त सुरक्षा मानकों पर काम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कठुआ ओपी भगत ने हीरानगर सेक्टर के चकचंगा और छन्न टाडा गांवों का दौरा कर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में घरों को हुए नुकसान का जायजा लिया। डीसी भगत ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान करवाएगा। वहीं लोगों का कहना था कि पाकिस्तान प्रतिदिन गांव को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहा है, जिससे घरों, धार्मिक स्थलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। गोलियां लगने से मवेशी भी मर गए हैं, जिसका कोई हल निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोलाबारी के दौरान बिजली बंद हो जाती है और बंकरों के अंदर बैठा नहीं जा सकता। बिजली नहीं होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। सरकार को बांध निर्माण के लिए मशीनों की संख्या बढ़ानी चाहिए।
अगर पाक रेंजर गोलाबारी करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, इस अवसर पर हमें अपने स्वाधीनता सेनानियों के बलिदानों को कृतज्ञता के साथ याद करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि जब सारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में जुटी हुई है, तभी हमारे पड़ोसी देश ने विस्तारवादी रवैये को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया, लेकिन उसकी चाल को हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर करके नाकाम कर दिया। इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनाव प्रभारी नियुक्त करने का फैसला किया है। फडणवीस पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव के साथ बिहार चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असर बिहार चुनाव पर पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं इस मामले में बिहार बनाम महाराष्ट्र का सियासी खेल चल रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसे में भाजपा फडणवीस को मैदान में लाकर ये मुद्दा अपने खाते में करना चाहती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास मत जीत लिया है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आपके हाईकमान से। उन्होंने ये तय कर रखा है कि मैं सरकार को गिरा कर रहूंगा, लेकिन मैं भी कहता हूं कि किसी भी कीमत पर सरकार को मैं गिरने नहीं दूंगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो लोग राज कर रहे हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम गहलोत ने कहा, पूरे राज्य में खुशी की लहर है। भाजपा की साजिश नाकाम हो गई है। मैं इसे राज्य की जनता की जीत के तौर पर देख रहा हूं। अब हमें कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ना है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध सामान्य करने पर ईरान और तुर्की ने उस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। दोनों देशों ने यूएई पर फिलिस्तीन से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौते को ईरान के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीनी और सभी मुस्लिमों के पीठ पर खंजर मारना करार दिया है। तुर्की ने कहा कि लोग यूएई के इस कपटपूर्ण बर्ताव को कभी नहीं भूलेंगे और कभी माफ नहीं करेंगे। इस समझौते से मिस्र और जॉर्डन के बाद यूएई इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध रखने वाला तीसरा अरब देश बन जाएगा।